हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे सॉल्यूशन चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो में। दोस्तों इससे पहले हम सॉलिड स्टेट की इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाल चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। तो दोस्तों ऐसे ही आपको 13 चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें, आपको जरूर हेल्प होगी दोस्तों पेपर में। तो और भी हम ऑर्गेनिक से रिलेटेड बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जेंस, ये सब डाल चुके हैं। आगे आगे टेस्ट और भी जो नेमिंग रिएक्शंस आपकी बची हुई है उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे, और विद ट्रिक्स के साथ आपको नेमिंग रिएक्शन समझाई जाएगी ताकि आपको हेल्पफुल रहे। और मैकेनिज्म की भी वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो को जरूर चेक करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछा जाता है एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर। सीबीएसई ने अक्टूबर में जो सैंपल पेपर रिलीज किया था उसकी फुल वीडियो मैंने डाली थी दोस्तों, विद फुल एनालिटिक्स के साथ, और क्या आपको कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर और क्या क्या टॉपिक्स, और आपको फुल हैंड रिटन नोट्स के साथ आंसर प्रोवाइड करवाए थे, जो मैंने खुद आंसर लिखे थे। तो लिंक आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस पेपर में सॉल्यूशन चैप्टर आपको 4 मार्क्स का आया हुआ था, जिसमें से 2 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2 मार्क्स का एक आपका न्यूमेरिकल आया हुआ था। जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका थियोरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल बोथ इसमें टॉपिक्स है, जो थियोरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी है। अब पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो दोस्तों निकल के आता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी कॉन्सेप्चुअल है, मतलब काफी इजी पड़ता है, लेकिन इस बार आपका जो लेवल है पेपर का थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, लेवल का लो रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि हेनरी लॉ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर है, और पिछले साल प्रीवियस ईयर्स में भी हेनरी लॉ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। हेनरी लॉ दोस्तों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक उसकी एप्लीकेशन है, एक रिलेशन है आपकी, ये रिलेशन है आपकी प्रेशर की और सॉल्युबिलिटी की, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो ये रिलेशन है, फिर ये इसका ग्राफ है, तो इनको अच्छे से कर लेना। ये रिलेशन एक लिमिटेशन है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं शो करता, कि इसमें वैलिड नहीं होती इसकी कंडीशन, तो वो सब भी 1-2 लिमिटेशंस को अच्छे से कर लेना। तो मतलब हेनरी लॉ को पूरा कंप्लीट करना। बाकी इसकी एप्लीकेशन से कई क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई सोडा बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, क्यों सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई प्रेशर। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा दिया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 1 मार्क, तो ये सारे रिलेशन बेस्ड है, तो इनको अच्छे से कर लेना। फिर ये आता है व्हाई पीपल एट हाई एल्टीट्यूड सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया। तो एनोक्सिया से क्यों सफर करते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो ये क्वेश्चन हो गया। वाई एक्वेटिक स्पीशीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट। तो इस तरह के जो भी आपके एप्लीकेशन के क्वेश्चन है इनको जरूर करके जाना दोस्तों, चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको एक ना एक पेपर में देखने को मिले। तो दोस्तों ये था आपका हेनरीज लॉ। एक क्वेश्चन और मैं बोलूंगा कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, और इस बार आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है, कि व्हेन एंड वेयर मोलैलिटी इज प्रेफर्ड, व्हेन एंड व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री या इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी आपकी टाइम के साथ मोलैलिटी नहीं कम होती। क्यों? मोलैलिटी डिपेंड करती है मास पे, और आपका जो मोलैरिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम जो है टाइम के हिसाब से कम हो जाता है, लेकिन मास जो है एज अ कांस्टेंट रहता है। इसलिए मोलैलिटी प्रेफर करी जाती है जब हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। तो ये आपका रीजन है, इसको जरूर अच्छे से याद रखना। अगर आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद होगा तो मोल्स पर उसमें मास आता है सॉल्वेंट का, और जबकि उसमें वॉल्यूम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों आपके हेनरी लॉ से। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, आपका रॉल्ट लॉ आ जाता है। दोस्तों रॉल्ट लॉ में आपका आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन को हम पढ़ते हैं, उसमें से दोस्तों डिस्टिंग्विश क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और कई क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे आइडल और नॉन आइडल का हमने डिफरेंशिएट तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं करते, और एग्जाम्पल कई बार पेपर में पूछे गए हैं। और हमेशा याद रखना, इथेनॉल हो गया आपका, हेप्टेन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, और गारंटी है कि इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो इनको अच्छे से कर लेना। एक वीपी ग्राफ है आपका आइडल और नॉन आइडल का, फिर नॉन आइडल सॉल्यूशन आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। तो इनका भी ग्राफ है, ऐसे करके जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह आपका जो ग्राफ है। ये आपका नेगेटिव डेविएशन के लिए, आपका पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऊपर की तरफ। तो इस तरह का जो भी आपका ग्राफ है इनको अच्छे से कर लेना। और अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें दोस्तों, आपको जल्दी आपको उस टॉपिक पर वीडियो जरूर मिल जाएगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक में, अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, उसको अच्छे से कर लेना। 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे उसके चांसेस काफी ज्यादा है, या फिर 2 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है कि डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद इट्स टाइप्स। तो ये आपका मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आ जाता है। फिर ये भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि जो आपका नेगेटिव डेविएशन है उसमें कौन सा एजियोट्रॉप होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग या फिर मिनिमम बॉइलिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस में मिनिमम मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे स्किप कर देते हैं, तो इनको अच्छे से करके जाना। फिर अगला आता है जो हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इससे भी एक हॉट टॉपिक था कौन सा, आपका वांटा फैक्टर, जो आपका इस सिलेबस से, इस बार के सिलेबस से हट चुका है। ये बहुत रिलीफ की बात है आपके लिए, क्योंकि वहां से ऐसे जो क्वेश्चन बन जाते थे आपके, आई निकालना, वांटा फैक्टर निकालना आसान रहता था, लेकिन जो आपके उसके क्वेश्चन बनते थे उसमें बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करते थे। लेकिन इस बार आपको डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो काफी आपके लिए आसान है। वांटा फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उनको आप मत करना अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो तो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दोस्तों 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आपका ओस्मोटिक प्रेशर। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मतलब इंपॉर्टेंट तो आपकी ये सारी है, लेकिन और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये पता है कितनी छोटी छोटी है। इसमें बस आपको क्या करना है, छोटी छोटी आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको है क्या, फॉर्मूला है। फॉर्मूला इजीली आप ड्राइव कर सकते हो, ड्राइव नहीं करना आपको, फॉर्मूला याद रखो, यूनिट सिर्फ आपको इतना आना चाहिए एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन के लिए, फॉर्मूला, रिलेशन, और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में, पास्कल को टोर में, इन सबको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्जन, रिलेशन और फॉर्मूला आपको याद है तो एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट आपके आसानी से हो जाएंगे। और इन दोनों के ग्राफ है उनको जरूर कर लेना दोस्तों। ग्राफ को करना है कंप्लीट, इसकी इसकी यूनिट आती है के बी होता है ना, के बी इसकी यूनिट है। के बी होता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या होता है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। उसको ये भी कहा जाता है इलिवेशन कांस्टेंट और इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट जो है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन अच्छे से करके जाना, कई बार पूछी जाती है। ऐसे ही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में के एफ होता है, उसको कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसकी भी डेफिनेशन करके जाना। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए कह रहा हूँ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जरूर करके जाना। उसके बाद इसके ग्राफ कर देना, फॉर्मूले कर देना, और जो भी आप फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले चेक करना। एनसीईआरटी में एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट के कितने क्वेश्चन है, हाँ भाई 4 टाइप के क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन है। चलो 4 टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है यार, फॉर्मूला तो एक ही है, डिफरेंट क्या है तीनों में, फिर फॉर्मूले चेक करना। जो आपका डिफरेंट है ना, वही कॉन्सेप्ट बना के याद करना कि हाँ एलिवेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन है, और 4 टाइप के क्वेश्चन है भाई, ये आपका डिफरेंस है। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने ना डेंसिटी के न्यूमेरिकल करवाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, और इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ये। तो इसी तरह आपके हर एक न्यूमेरिकल पोर्शन, जो भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, उसको अच्छे इसी तरह करो कि हाँ भाई एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट है, इसके 4 टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, मतलब 4 क्वेश्चन है, इनमें अलग अलग क्या है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला, एक होगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, एक में कुछ कन्वर्जन हो रहा होगा, एक में कुछ रिलेशन बन रही होगी किसी के साथ। जैसे ना सैंपल पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज करा, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपका रिलेशन था आरएलवीपी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। मैंने सैंपल पेपर में जब सॉल्व करके आपको आंसर प्रोवाइड करे थे, तब मैंने सॉल्व किया था,
तो उसको एक बार ट्राई जरूर करना। और प्रेफर करूंगा कि आप जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन करो तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को जरूर करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। फिर मैं बात करूँ RLVP, तो RLVP को भी इसी तरह कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसको अच्छे से कर लेना। RLVP, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये तीनों आपके ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन 100% आपको पेपर में मिलेगा। तो इनको अच्छे से कर लेना, 2 या 3 मार्क्स में आपका आ सकता है। अब लास्ट एक बच गया आपका, और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों ओस्मोटिक प्रेशर ना एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें रिवर्स ओस्मोसिस आ जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसी टर्म्स आपको देखने को मिलती है। तो रिवर्स ओस्मोसिस जो आरओ की एप्लीकेशन है उसको अच्छे से कर लेना। आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन में आया हुआ है जिसमें आपको कुछ इस तरह दिया मिलता है, जहाँ पे आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी जा रहा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आपका पानी जा रहा होता है। तो वो पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एप्लीकेबल है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कब आएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल बता दो। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल याद कर लेना। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है रिवर्स ऑस्मोसिस से एप्लीकेशन बेस्ड, प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल जाएगा या फिर एग्जाम आइडिया बुक में मिल जाएगा, तो उसको जरूर करके जाना। मैं कहूँगा ऑस्मोटिक प्रेशर से आपका ना मैक्सिमम चांसेस है थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए। उसकी एप्लीकेशंस है जैसे कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, कौन सा पॉलीमर की प्रॉपर्टी है, एक है मास की प्रॉपर्टी है कि सबसे ज़्यादा आपका कौन सा, इसी तरह एक क्वेश्चन है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा वो वाला, उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई मारना। एप्लीकेशन से बेस्ड है, इसकी 3 एप्लीकेशन है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, उन एप्लीकेशन को जरूर करके जाना। तो ये आपका दोस्तों बन जाता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एनसीईआरटी आपके ऐसे न्यूमेरिकल है जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना है, उनको अच्छे से जरूर करना। तो चलिए दोस्तों उनको डिस्कस कर लेते हैं, मतलब डिस्कस नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी एनसीईआरटी इंटेक्स का, इंटेक्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 2.4 पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 7 2.7 पेज नंबर 40 और ये 36 पे दोस्तों ये मतलब कुछ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी इंटेक्स के जो मैं आपको बताता हूँ। इनको मतलब और भी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो इनको ये कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 2.8 आपका ऐसे एनसीईआरटी में लिखा होगा, और पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 48 पे सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 2.10 पेज नंबर 54। फिर क्वेश्चन नंबर 12 2.12 पेज नंबर 54। तो ये कुछ इंटेक्स का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको करने हैं। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो आपको मतलब करने हैं, आपको सारे हैं, ट्राई सारे कर लेना। वो कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ये कुछ है जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड इनको छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन इनको छोड़ना ही नहीं है आपको। अब कुछ आपको बता देता हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 13
15, नोट्स में आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 16, 18, 21, 22, 36, 38, 39। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको स्किप नहीं करने हैं, ये एनसीईआरटी और इंटेक्स के कुछ जो आपको स्किप नहीं करने हैं। ये कुछ ऐसे जिनको कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल मत करना। और इस तरह ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेनरी लागे जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको जरूर अच्छे से करके जाना और एनसीईआरटी के जरूर सारे क्वेश्चन कर लेना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसके लिए प्रीवियस ईयर्स को प्रेफर करना। ओसवाल, मैं कहूँ ओसवाल बुक काफ़ी अच्छी है, अगर आप उसको प्रेफर करते हो तो। और अगर आपको कोई आप पे नहीं है तो मेरे को आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई बुक जैसे ओसवाल बुक के आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, कोई अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर्स को जरूर करना दोस्तों। ऑस्मोटिक प्रेशर की एप्लीकेशन को अच्छे से कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू दोस्तों।